हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू वीडियो पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट साई-फाई हॉरर गैंट्स मांगा को। और अगर आप लोगों को ये मांगा और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। और इस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ। तो चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर कोरोनो को देखते हैं, जो स्टेशन पर खड़े होकर अश्लील पिक्चर्स देख रहा होता है। और तभी उसके पास एक ओल्ड लेडी आ जाती है और पूछती है, क्या ये यहाँ से हिनोडे जा सकती हूँ? तो यह सुन कोरोनो हाँ करता है। और तभी कोरोनो के पास एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देख कोरोनो समझ जाता है कि ये लड़का उसके साथ एलिमेंट्री में साथ पढ़ता था और शायद ये मसासरू है जो मुझे अब शायद भूल गया होगा। पर तभी क्रोनो देखता है कि ट्रेन ट्रैक पर एक आदमी गिर गया होता है। तो उस आदमी को देख मासासारू उसकी मदद करने को जा रहा होता है, पर अकेले इस आदमी को नहीं उठा पा रहा होता है और उसकी कोई मदद भी नहीं कर रहा होता है। और मासासारू कोरोनो की तरफ मदद के लिए देखने लगता है और अब जाके मासासारू कोरोनो को पहचान जाता है। तो ना चाहते हुए भी कुरुनो भी मदद करने चला जाता है और इस आदमी को ट्रैक से ऊपर चढ़ा देते हैं और दोनों मिलकर। पर तभी वो देखते हैं कि ट्रेन सीधे उनके तरफ ही आ रही होती है और यह देख दोनों भागने की कोशिश करते हैं, पर ट्रेन उसके बहुत पास आ चुकी होती है और अब दोनों ही बच नहीं पाते हैं और ट्रेन से टकरा जाते हैं और दोनों के सर टकराने से अलग हो जाते हैं। और तभी दोनों टेलीपोर्ट होकर एक बंद कमरे में आ जाते हैं, जहां पहले से ही बहुत लोग बैठे होते हैं और इस रूम में एक बड़ी सी ब्लैक बॉल भी होती है। और दूसरी तरफ जहां दोनों मरे होते हैं, वहां से उनकी डेड बॉडी और ब्लड सब गायब हो जाती हैं। और तभी इधर रूम में दोनों को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर अभी उनके साथ ये हुआ क्या। पर दोनों खुद को जिंदा देख बहुत ही रिलैक्स हो जाते हैं। तो कुरोनो सोचता है कि अगर वो मर गया है, पर तब भी वो हार्ट उसकी चल रही होती है और वो सांस भी ले पा रहा होता है। और तभी मसारू बाहर की तरफ देखता है कि वो सभी अभी भी टोक्यो में ही हैं और यह देख दोनों भागने की कोशिश भी करते हैं, पर एक आदमी कहता है इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और फिर थक कर सभी के साथ दोनों बैठ जाते हैं और फिर सभी एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, जो हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है। उन सभी के नाम मैं आगे स्टोरी में बता दूंगा। तो आगे मसाशी सभी को बताता है ये हम शायद कोई शो में आ गए हैं जो टेलीकास्ट हो रहा है। पर तभी कोरोनो के पास एक और बॉडी इस रूम में आ रही होती है और आखिर में बड़ी अजीब तरीके से ये लड़की बिना कपड़े के ही पूरी तरह इस रूम में आ चुकी होती है। और इस लड़की को ऐसे देख हमारा क्रोनो हार्ड हो जाता है और तुरंत ही इसे किस कर देता है। पर तभी ये लड़की होश में आ जाती है और पूछती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पर तभी इस लड़की को ऐसे देख याकुज़ा बंदा काम के लिए इसे अपने साथ ले जाने लगता है और सभी बस देखते रहते हैं। पर शायद उस लड़की की मदद के लिए कुरुनो मसारू की तरफ दिखने लगता है और तभी मसारू हिम्मत कर याकुज़ा से लड़कर लड़की को बचा लेता है। पर तभी रूम में रखा ब्लैक बॉल एक्टिव होकर एक सॉन्ग प्ले करने लगता है। तो यह सुन सभी ब्लैक बॉल के पास आ जाते हैं, जिस कुछ लिखा होता है पर कोई उसे समझ नहीं पा रहा होता है। और तभी इस पर एक अनियन एलियन को मारने का ऑर्डर मिलता है और तब सभी को सभी सामने लगते हैं कि क्या ये कोई गेम है क्या। वो तभी ये ब्लैक बॉल दोनों तरफ से खुल जाता है, जिसमें एलियन को मारने के लिए बहुत सारे वेपन होते हैं। और तभी सब देखते हैं कि इस बॉल के अंदर एक आदमी भी बैठा होता है, जो बस शांति से ही बैठा होता है। पर सभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं और अपना वेपन और सूट लेकर तैयार होने लगते हैं। और तभी हटा नाम का बंदा रूम से टेलीपोर्ट होने लगता है और तभी इन सभी का टाइम भी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें इन सभी के पास बस 1 घंटा ही होता है। और फिर आगे रूम में सभी एक एक करके टेलीपोर्ट होने लगते हैं और यह देख कुरुनो
भी अपने कपड़े उतारने लगता है और सूट पहनने के लिए, पर तभी पीछे से वही लड़की आ जाती है और कुरोनो को ऐसे देख अंदर भाग जाती है और आगे सभी लोग टेलीपोर्ट होकर बाहर शहर में आ जाते हैं। तो इचिरो सभी को झूठ बोलता है कि ये सब एक शो हो रहा है जो उसके डैड चलाते हैं और हमें ये गेम खेलना होगा बाहर निकलने के लिए। और तभी इचिरो सभी को इस एलियन को पकड़ने को कहता है और सभी भागना शुरू कर देते हैं। सभी चारों तरफ अनियन एलियन को ढूंढ रहे होते हैं और तभी मसासी को एक घर में छोटा सा अनियन एलियन मिल जाता है और मसासी तुरंत सभी को आवाज़ लगाकर यहाँ बुला लेता है, जिसे ये छोटा एलियन बहुत ज़्यादा डर जा रहा होता है और बार बार कह रहा होता है मुझे 2 एलियन चाहिए। और दूसरी तरफ मसारू और कुरोनो तीनों ही सभी को ढूंढ रहे होते हैं और लड़की को मसारू से चिपकते हुए देख हमारा कुरोनो बहुत ही जल रहा होता है और आगे गर्लिश बॉय इस एलियन पर गन एम कर देता है, पर वो देखता है कि इससे पूरी बॉडी उसे एक्सरे फॉर्म में दिख रही होती है। और तभी इन सभी से परेशान होकर अनियन एलियन उड़कर यहाँ से चला जाता है, पर वो उड़कर सीधे कुरोनो के पास ही आकर गिर जाता है। तो एलियन को इतना चोटिल देख मसारू उसकी मदद करने लगता है, पर तभी सब लोग इसका पीछा कर यहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देख एलियन फिर से भागने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रीस्ट यहाँ से भागकर बाहर जा रहा होता है और वो सोचता है कि वो बचकर यहाँ से निकल जाएगा, पर तभी उसके गले पर लगी बॉम्ब एक्टिवेट होकर उसके सर के चिथड़े उड़ा देता है। और दूसरी तरफ सभी एक बार फिर से एलियन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और गर्लिश बॉय उस पर शूट कर देता है, पर एम घर पर लग जाता है और तेज ब्लास्ट होता है। और तभी ये छोटा एलियन हाटानाका को पैर पर एक कट मार देता है, जिससे सभी उस पर गुस्सा कर उस पर एक गन तान देते हैं। और तभी यहाँ पर मसाशी आ जाता है और इन्हें रुकने को कहता है, पर मसाशी आने में यहाँ बहुत लेट कर देता है। सभी लोग मिलकर इस छोटे से एलियन को शूट करके मार देते हैं। तो हाटानाका फाइनल ब्लो करने जा रहा होता है और कहता है ए बॉय, क्या तुमको इससे कोई प्रॉब्लम है क्या अगर हम इसे मार दें तो। और यह कहकर हाटानाका मसाशी के सामने ही एलियन के सर के गन से उड़ा देता है। तो यह देख मसाशी कहता है आखिर तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम लोगों ने एक शो पर किसी को जान ली है। और एलियन को ऐसा देख मसाशी वॉमिट करने लगता है और रोते हुए कहता है मैं इसे नहीं बचा पाया। तो गर्लिश बॉय कहता है टेंशन मत लो, ये कोई ह्यूमन नहीं था। तो हाटानाका कहता है हमें क्या मतलब, हमें तो बस अपना काम कर दिया है। पर तभी गर्लिश बॉय देखता है कि उन सभी को दूर से एक लड़का घर से देख लिया होता है। तो उस लड़के को देख मसाशी जोर से चिल्लाकर कहता है पुलिस को कॉल करो। पर लड़का अपने मॉम को बताने लगता है कि सामने की वॉल टूट गई है। और यह सुन सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें लड़का नहीं देख पा रहा होता है। तो यह सब बात करने लगते हैं क्या ये सच में मर गए हैं। पर तभी इन सभी के पास कोई बहुत चीज़ तेज़ी से आ रही होता है और तभी इन सभी के पास एक इस छोटे से अनियन एलियन का डैड आकर खड़ा हो जाता है और अपने बच्चे की ये हालत देख एलियन डैड बहुत तेज रेज में आ जाता है। तो इसे देख हाटानाका चिल्लाता है तुम हमें क्यों घूर रहे हो। और दूसरी तरफ वो लड़की मसाशी को ढूंढ रही होती है, पर तभी उन दोनों को प्रीस्ट की मरी बॉडी मिल जाती है, जिसे देख कुरोनो लड़की को लेकर यहाँ से भागने लगता है। और फिर सीन चेंज होकर एलियन पर आ जाता है, जो बहुत तेज गुस्से में होता है और ज़ोर से चिल्लाता है। तो यह देख हाटानाका एलियन के सर पर ज़ोर से अपना सर लड़ाता है, पर इससे इस एलियन को कुछ नहीं होता है और ये एलियन हाटानाका को ज़ोर से पकड़ लेता है। तो सभी एलियन पर गन तान देते हैं और गर्लिश बॉय अचानक से एलियन पर गन से शूट कर देता है, पर एलियन बहुत ही होशियार होता है। वो तुरंत ही हाटानाका को सामने कर देता है, जिससे हाटानाका के शरीर के शूट हो जाता है और उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं।